इसराइल ने गजा पर हमला कर दिया। भारी तोपखाने से शहरी इलाकों पर गोलाबारी। सहूनी फौज फलस्तीन में दाखिल हो गई। इसराइली बर्बरियत अब तक 113 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। शहादत पाने वालों में 32 बच्चे और 11 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने गजा पर हमले के लिए आज 14 मई का ही इंतखाब किया। 14 मई को ही इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया था। अमेरिका ने फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ बुलाया गया सलामती काउंसिल का इजलास मौखर करवा दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं कि अमेरिका इजलास को रोक नहीं रहा। अमेरिका चाहता है कि इजलास बाद में बुलाया जाए। सलामती काउंसिल का इजलास अब इत्तवार को होगा। अल-कस्साम ब्रिगेड की सहूनी रियासत के खिलाफ एक और शानदार कामयाबी। मुजाहिदीन ने रॉकेट हमलों से आयरन ड्रोम के 2 रडार तबाह कर दिए। इजराइल का मिसाइल दिफाई निजाम गजा के मुजाहिदीन के आगे नाकारा होने लगा। इजराइल के लिए इमदाद आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत की जाए। अमरीकी कांग्रेस में फलस्तीनी निजात खातून रुकन रशीदा तलीब का मुतालबा। रशीदा तलीब का कहना था कि इजराइल की गैर मशरूत हिमायत से फलस्तीनियों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं। गजा से रॉकेट चलाने के बाद इसराइली शहरियों में खौफो हिरास। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इसराइली खातून बीच सड़क पर लेटी खौफ से तड़प रही है, जबकि फायर, रॉकेट होने और अलार्म बजने की आवाजें भी आ रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान मुलाकात में फलस्तीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास इतवार को होगा। इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। वज़ीर खारजा ऑनलाइन इजलास में सूरत हाल पर गौर करेंगे। ईद उल फितर का दूसरा दिन लॉकडाउन और कोरोना SOPs के बावजूद शहरी घरों में ना बैठे। आइसक्रीम और गोला गंडा खाने शहरी दुकानों पर पहुंच गए। घरों में भी मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। हैदराबाद की मशहूर रबड़ी, जो एक बार खाए दोबारा खाने जरूर आए। मीठी ईद, मीठा जायका और रिश्तों की मिठास, इन्हीं चीजों से तो बढ़ती है। ईद के दूसरे रोज भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम सुहाना, मगर कोरोना के बायस हर तरफ बेरौनकी सी छाई हुई है। शहरी घरों में ईद गुजारने पर मजबूर हैं। कोरोना वबा से बचाव के लिए इंतजामिया के उठाए गए इक़दामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। कलात में ईद उल फितर के मौके पर नौजवान अंडे लड़ाने का खेल खेलकर ईद की खुशियों को दोबारा करते हैं। ये खेल ईद के 3 दिन तक जारी रहता है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 19,384 हो गई। एक रोज में कोरोना वायरस के 2,517 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों में कोरोना मस्बत टेस्ट आने की शरह 8.19% रही। 24 घंटों में वेंटिलेटर्स पर मौजूद कोरोना के 14 मरीज इंतकाल कर गए। MCOC के दादोशुमार के मुताबिक मुल्तान में 74%, लाहौर में 58%, पेशावर और भावलपुर में 40% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ मेंबर सिंध असम्बली राजा अजहर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। राजा अजहर ने कोरोना रिपोर्ट मस्बत आने पर खुद को क्वारंटीना कर लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। फलस्तीन पर मुत्तहिद होकर मसला आलमी सतह पर उजागर करने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं जो कुछ कश्मीर और फलस्तीन में हो रहा है आलमी इदारे खामोश हैं। मियां चन्नू में ईद के रोज तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। घरेलू नाचाकी पर मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी सास और ससुर को मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मोहम्मद तहसील साफी में दो ग्रुपों के दरमियान जनीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में ईद उल फितर पर जंग बंदी के पहले रोज बम धमाकों में 11 अफराद कत्ल। बम धमाके कंधार, कंदरोज और गजनी के इलाकों में हुए। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल ने हिदायत जारी कर दी। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वालों के लिए इंडोर आउटडोर सरगर्मियों में मास्क पहनना या फासला रखना लाजमी नहीं। अमेरिकी सदर ने CDC के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे अजीम दिन करार दे दिया। Oh, it's gone. विमेंस टेनिस की कामयाब तरीन अमरीकी स्टार सरीना विलियम्स को अपने करियर के 1000वें मैच में अपसेट शिकस्त। इटालियन ओपन के इब्तदाई मरहले में सरीना को अर्जेंटीना की नादिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7-6 और 7-5 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिकस्त के बाद 39 साल सरीना विलियम्स पहली बार टेनिस कोर्ट में आई थी। Now Liverpool can catch them on the counter-attack, and it's Mohamed Salah for Liverpool. Can this be the moment they can crown a famous win? They do! इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में लिवरपूल की एक और फतह। मोहम्मद सलाह 11 ने चैंपियंस लीग में रसाई की उम्मीद बरकरार रखी।